मनुष्य के शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण भाग आँख भी होता है, ठीक है ना? यदि मनुष्य को आँख ही नहीं होगा, तो ये रंगीन दुनिया नहीं देख पाएगा। इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण भाग आँख भी है। तो आज हम लोग आँख के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें जानेंगे। तो हम बोर्ड पे आँख का फिगर बना लिए हैं। इसको हम लोग थोड़ा-सा पॉइंट वाइज़ समझते हैं, ठीक है ना? ये मनुष्य का आँख का फिगर है, ठीक है? तो देखिए, मनुष्य का आँख जो है ना, वो गोल होता है और आमतौर पे गोल गोल ही होता है, ठीक है ना? कुछ-कुछ में थोड़ा-सा लंबा होता है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो मनुष्य का आँख जो है ना, वो कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है? तो देखिए, मनुष्य का आँख जो है ना, आँख में 3 लेयर होता है। मनुष्य का आँख में कितना लेयर होता है? 3 लेयर। देखिए, इस लेयर को बोला जाता है श्वेत पटल। इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है ना? जस्ट उसके नीचे इसको बोलते हैं कोराइड। और इसके जस्ट नीचे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना, ठीक है ना? तो मनुष्य के आँख में 3 लेयर होता है। श्वेत पटल वाला लेयर होता है पहला, उसके जस्ट नीचे कोराइड होता है और उसके फिर जस्ट नीचे क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है? तो चलिए ये तीनों का क्या-क्या काम है हम लोग समझ लेते हैं। श्वेत पटल ये वाला जो आप सबसे ऊपरी भाग देखते होंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। तो ये बाहरी आघात से बचाता है, मतलब चोट-वोट ना लग जाए उससे ये क्या करता है? बचाता है। उसके बाद कोराइड, कोराइड ये बीच वाला भाग है, इससे क्या होता है कि आँख को पोषक तत्व, कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन, ब्लड, ये सब पहुँचाने का काम करता है कौन? कोराइड। उसके बाद रेटिना, हम लोग जो वस्तु को देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किससे बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है? अब हम लोग तीनों भाग देख लिए। अब हम लोग कुछ और भी इसका भाग है जो कि हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये वाला जो ये सबसे उभरा हुआ भाग है आँख का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है ना? ऐसे आप समझिए, जैसे हम कोई भी रूम का खिड़की खोलते हैं ना, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, जैसे ही खिड़की खोलते हैं वो प्रकाश क्या करता है? इंटर करता है। उसी तरह ये कॉर्निया क्या करता है कि आँख में प्रकाश को प्रवेश करने देता है, ठीक है ना? कॉर्निया का क्या काम होता है? आँख में प्रकाश को प्रवेश करता है, ठीक है? उसके बाद आगे देखिए पारितारिका, पारितारिका और पुतली, ठीक है? देखिए पारितारिका क्या होता है? आइरिस क्या होता है? आप लोगों ने आँख पे एक ये देखिए ब्लैक कलर का या भूरा कलर का देखे होंगे, इसी को बोलते हैं पारितारिका, ठीक है ना? और पारितारिका और उसके बाद ये पुतली, पुतली आप देखे होंगे कि एकदम एकदम छोटा सा पारितारिका के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, छेद होता है, जिसे एकदम पूरा डार्क ब्लैक होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुतली। कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है कि आँख में प्रकाश को प्रवेश कराता है, ठीक है, या प्रवेश करने के लिए देता है। उसके बाद पारितारिका, देखिए पारितारिका जो है ना पुतली को नियंत्रित करता है, ठीक है ना? मतलब पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? पारितारिका। और पुतली क्या काम करता है कि पुतली जो है ना लेंस पे कितना प्रकाश जाएगा वो इसको नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है आँख में? तो वो करता है पुतली। पुतली का काम है कि कितना प्रकाश जाएगा आँख में, उसी को वो नियंत्रित करता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है? तो देखे होंगे कि आप कभी कि कोई आँख को दान देता है तो वो कौन सा भाग दान देता है? वो कॉर्निया देता है दान, ठीक है ना? आप और एक चीज़ और अभ्यास किए होंगे कि यदि आप ज़्यादा धूप से यदि अंधेरा वाला रूम में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एकाएक क्या हो जाता है कि अंधेरा दिखने लगता है, ठीक है ना? तो वो काम क्या करता है? पुतली काम करता है। जब धूप में हम लोग रहते हैं तो पुतली क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद जैसे ही एकाएक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो इसको फैलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, जिसके कारण हमको अचानक से दिखाई देने नहीं लगता। उसके बाद धीरे-धीरे पुतली को फैल जाने के बाद हमको फिर दिखाई देने लगता है। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि ज़्यादा प्रकाश में पुतली क्या होगा? छोटा रहेगा और कम प्रकाश में पुतली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, हम आपको एक और डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम ये डायग्राम बना लिए हैं, ये क्या हो गया? आईब्रो हो गया आपका। देखिए, यही वाला इस भाग को हम लोग बोलते हैं पारितारिका, ठीक है ना? पारितारिका। इस भाग को हम लोग बोलते हैं पारितारिका और इंग्लिश में बोला जाता है आइरिस,
ठीक है ना। इस जितना भी ब्लैक वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पारितारिका, आइरिस, ठीक है। और ये वाला जो बीच में आप देख रहे होंगे ये वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं पुतली, ठीक है। तो देखिए यही पुतली जो है ना ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और ये पारितारिका क्या करता है, ये पारितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और हम लोग जो आंख जो जांच करता है वो जांच किसका करता है, ये पारितारिका का। कोई ये वाला आपका हो गया श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। देखिए हम लोग जब कभी रोते हैं, ठीक है ना, तो वो आंसू कहाँ से निकलता है, तो ये कोने से आंसू निकलता है, इस कोने से, ठीक है ना। और वो आंसू किस ग्रंथि से निकलता है, तो उस ग्रंथि का नाम है लेक्राइमर ग्रंथि, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथि का नाम है, लेक्राइमर ग्रंथि। शुरू से एक बार समझ लेते हैं 2 मिनट में। देखिए श्वेत पटल बाहरी सबसे परत होता है, उसके बाद कोराइड होता है जो कि ब्लड वेजल्स, मतलब ब्लड वेजल्स से जुड़ा हुआ होता है और ब्लड को सर्कुलेशन में काम आता है, आँख को पोषक तत्व पहुँचाता है, ठीक है ना। रेटिना, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है ना। तो ये होता है उल्टा और वास्तविक, ठीक है ना। रेटिना पे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और बोलता है क्या, नेत्र जो है ना किस लेंस के भांति कार्य करता है, तो हमारा जो लेंस है, हमारा जो नेत्र है वो उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी देखें कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, आँख में प्रकाश को प्रवेश करने देता है। और जब कोई आदमी इसी भाग को दान देता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया पारितारिका, पारितारिका क्या करता है, परितारिका एक कलरफुल चीज़ है, ठीक है ना। ये रंगीन होता है, किसी किसी मनुष्य में देखे होंगे आप भूरा होता है, किसी किसी में काला होता है, किसी किसी में हरा भी होता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। तो देखें हम ये सब, देखिए अब ये लेंस जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हो गया पुतली जो कि आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम लोग आँख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।